हिमालय पदयात्रा सत्संग में एक बार पुनः आपका अभिनंदन, स्वागत, वंदन। ये जो हमारी आवाज़ के साथ कलकल है, ये गंडकी का कलकल है। ये जो हमारे शब्दों के साथ संगत है, ये माई गंडकी की संगत है। आपको मेरे शब्द सुनने के लिए साथ साथ इन्हें भी सुनना होगा, इन्हें भी गुनना होगा। ये गंडकी ऊपर पहाड़ों के ऊपर से विष्णु कुंड से निकलती हैं। इसी तरह छोटी धारा है, जब ऊपर पहाड़ों से इनका नीचे उतरना होता है तो सबसे पहले मुक्तिनाथ के पास जाती हैं, भगवान मुक्तिनाथ का अभिषेक करती हैं। वहाँ 108 धाराएं हैं, उन 108 धाराओं में विभक्त होती हैं, लोगों को स्नान कराती हैं। जो भी श्रद्धालु वहाँ जाते हैं, एक एक कुंड में बारी बारी से स्नान करते हैं। कुंड के पहले वो जो 108 झरने हैं उनमें स्नान करते हैं। इस तरह से सबको स्नान कराती हुई ये यहाँ नीचे उतरती हैं। इन्हें दूर से देखकर, ऊपर पहाड़ों के ऊपर से देखकर मन ललचाता रहा कि कैसे इनके समीप तक पहुंच जाए, कैसे इनकी कलकल का जो स्वर है उसको करीब से सुन पाए। जाने कैसे इस पहाड़ को उतरे हैं, फिसलते गिरते। हम मैदान के लोग पहाड़ों से उस तरह के अभ्यस्त नहीं हैं। पहाड़ हमारी बहुत परीक्षा लेते हैं। आज उसी तरह की परीक्षा हुई और वो परीक्षा देते देते गंडकी के किनारे आ गए हैं। ये गंडकी अब आगे जाकर काली गंडकी में मिलेंगी, कागबेनी में, और वहाँ पर संगम बनाएंगी। इस तरह से कई छोटी छोटी नदियाँ जिन्हें अलग अलग गंडकी के नाम से जाना जाता है, वो काली गंडकी में मिलती हैं। तब जाकर काली गंडकी का स्वरूप विस्तृत होता है, विस्तार पाती हैं और अपने साथ शालिग्राम को आकार देती चली जाती है। वैसे हम ये जहाँ गंडकी की गोद में बैठे हुए हैं और आसपास पहाड़ हैं, ये सारे पहाड़ शालिग्राम के ही पहाड़ हैं। इन समस्त पहाड़ों में शालिग्राम छिपे हुए हैं। वर्षा काल में जब वर्षा होती है और पहाड़ों पर जल गिरता है, मिट्टी नीचे आती है, तो मिट्टी के साथ वो शालिग्राम भी माँ गंडकी की गोद में आ जाते हैं। फिर जिसके भाग्य में जैसा, वो उन शालिग्राम को लेकर जाता है। यहाँ मुक्तिनाथ के इस क्षेत्र से लेकर उधर दामोदर कुंड तक, जहाँ से काली गंडकी का उद्भव है, काली गंडकी का जन्म होता है, वहाँ तक पूरा क्षेत्र शालिग्राम का क्षेत्र है। शालिग्राम की उपस्थिति है। ये जो शालिग्राम के काले पत्थर हैं, वो तो इन पहाड़ों में हैं, लेकिन उन्हें गोल बनाने का, उनमें चक्र बनाने का, उनमें तरह तरह का स्वरूप बनाने का काम गंडकी के हवाले रहता है, गंडकी के जिम्मे रहता है। ये गंडकी उन पत्थरों को अपने हिसाब से अपने आकार में बना देती हैं और फिर वो साक्षात श्री हरि का रूप ले लेते हैं। अभी हम इस सत्संग के पूर्वार्ध में गंडकी के साथ हैं। आगे चलेंगे, जब गंडकी का संगम होगा, तब एक बार पुनः उस संगम के तट पर बैठकर कुछ बातचीत करेंगे। और फिर जैसे जैसे गंडकी आगे बढ़ती चली जाएंगी, काली गंडकी, श्यामा गंडकी, कृष्णा गंडकी, वैसे वैसे उनके साथ थोड़ा थोड़ा बातचीत, थोड़ा थोड़ा संवाद होता रहेगा। पीछे जब गंडकी के किनारे बैठकर बातचीत कर रहे थे, तब आपसे कहा था कि संगम पर एक बार पुनः बातचीत होगी। संगम पर हम आपसे एक बार पुनः मिलेंगे। ये संगम है कालीगढ़
गंडकी का और गंडकी का हवा बहुत तेज़ है, गंडकी का प्रवाह बहुत तेज़ है यहाँ कागबेनी में, इसलिए ये बातचीत बहुत ज़्यादा देर तक संभव नहीं है। ये शोर बहुत है, हवा का भी शोर बहुत है और इस तरह से अब केवल यहाँ दर्शन हो सकते हैं कागबेनी में माँ काली गंडकी के दर्शन, जो दामोदर कुंड से आती हैं और दामोदर कुंड से आते हुए आप देख सकते हैं कि कितने वेग के साथ आती हैं, कितने प्रवाह के साथ आती हैं। और यहाँ पर जब खड़े हैं और तेज़ हवा चल रही है तब इस गंडकी का जल भी उड़ उड़कर हमारे पास आ रहा है। जब हम गंडकी के तीरे थे, पहाड़ से नीचे उतरकर गंडकी में भगवान शालिग्राम को तलाश रहे थे और आपसे कुछ बातचीत कर रहे थे, तब हमने निवेदन किया था कि आगे चलेंगे और गंडकी और काली गंडकी के संगम पर आपसे कुछ बातचीत करेंगे। वहाँ थोड़ा सा प्रयास किया था कि वो बातचीत हो सके, लेकिन वहाँ पर गंडकी का वेग इतना अधिक था, वहाँ पर गंडकी का प्रवाह इतना अधिक था, साथ ही जो हवा थी वो बहुत तेज़ थी, इतनी तेज़ आंधी थी कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। हम कुछ भी बोलते वो सब कुछ उस हवा और गंडकी के स्वर में खो जाता था। अब जब मुक्तिनाथ क्षेत्र से नीचे उतर आए हैं, हालांकि अभी ये मुस्तांग की घाटियाँ ही हैं, मुस्तांग ज़िला ही है गंडकी प्रदेश का, तब यहाँ पर काली गंडकी से एक बार पुनः बहुत समीप से भेंट हुई है। वैसे तो जब हम चलते हैं कागबेनी से तो निरंतर इसी के साथ साथ काली गंडकी के साथ साथ ही चलते हैं, कभी उससे थोड़ा दूर होते हैं, कभी पास होते हैं, कभी जल का आचमन कर लेते हैं तो कभी दूर से दर्शन कर लेते हैं। लेकिन ऐसा कम होता है कि जब हम बिल्कुल समीप में हों, माई के पास बैठे हों और बातचीत करने का कुछ अवसर हो। स्वर भी ऐसा हो कि माँ गंडकी के साथ साथ, काली गंडकी के साथ साथ हमारा स्वर भी आप तक पहुँच पाए। तो चारों तरफ हरी वादियाँ हैं, यहाँ वो धूसर पर्वत नहीं है, यहाँ वो मिट्टी का पर्वत नहीं है, और अगर है भी तो ये हरियाली से ढका हुआ है। देवदार और चीड़ के वृक्ष हैं, ऊपर पहाड़ों पर बर्फ़ जमा है और हमारी यात्रा को सुख देने वाले सारे साधन यहाँ पर उपस्थित हैं। ये जो पूरा क्षेत्र है गंडकी का, ये यहाँ पर शालिग्राम बहुतायत में मिलते हैं। आप किसी भी पत्थर को उठाकर देखेंगे वो काला, सफ़ेद सभी तरह का मिलेगा, लेकिन उसमें जो कालीमा है वो अलग तरह की होगी। इस पत्थर को आप देखेंगे ना तो ये भीतर से ये बोध होता है कि ये शालिग्राम शिला का टुकड़ा है। ये माई गंडकी ने बहाते हुए दामोदर कुंड से यहाँ तक हम सब के लिए उपलब्ध कराया है। यहाँ इस यात्रा में जब आप पद यात्रा करते हैं तब इस तरह का जो अनुभव है, इस तरह का सुख है किसी नदी के साथ साथ चलते रहने का, किसी पहाड़ के साथ चलते रहने का, किसी बर्फीली चोटियों के साथ चलते रहने का, और सुबह, दोपहर, शाम सारे अनुभवों को साथ लेकर चलते रहने का। सुबह 10 बजते हैं जैसे ही, वैसे ही यहाँ तेज़ आंधी शुरू हो जाती है, बहुत तेज़ हवा शुरू हो जाती है। जब हम यहाँ से मुक्तिनाथ के लिए जा रहे थे तब उसी तरह की आंधी का सामना करना पड़ा था। ऐसा लगता था कि सड़क पर चलते हुए उड़ेंगे और माई गंडकी के पास आ जाएंगे। अब जबकि लौट रहे हैं, माई गंडकी के साथ साथ ही चल रहे हैं। जब जा रहे थे तब धारा के विपरीत जा रहे थे, माई गंडकी उतर रही थी और हम उनके उद्गम की ओर जा रहे थे। अब जब लौट रहे हैं
तब उनकी उंगली पकड़कर लगभग उनके साथ साथ ही चल रहे हैं। तो धारा के साथ साथ चलने का जो सुख है, वो धारा के विपरीत चलने के संघर्ष को भुला देता है। हमने यहाँ से शालिग्राम को एकत्र किया है, कृपा हुई है उनकी, और दर्शन भी बहुत अच्छे अच्छे हुए हैं। सबसे बड़े शालिग्राम के दर्शन भी हुए हैं और छोटे से छोटे शालिग्राम के दर्शन भी हुए हैं। इस यात्रा में अगर हम एक आध्यात्मिक मूल्यों की बात करें तो माई गंडकी के तट पर हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का समागम है। बौद्ध गुम्बा, बौद्ध मंदिर बहुत सारे हैं और बीच बीच में हिंदू मंदिर तो हैं ही। भगवान नारायण मुक्तिनाथ के रूप में ऊपर मुस्तांग की पहाड़ियों पर विराजे हुए हैं। लेकिन अगर हम तीर्थों को अलग कर दें, भगवान के दर्शन को अलग कर दें, तो प्रकृति का ये जो दर्शन है यही अपने आप में संपूर्ण है। प्रकृति का ये दर्शन इतना अनूठा है, इतना अनुपम है कि जब आप इसके साथ साथ चलते रहते हैं, पैदल चलते रहते हैं, तो आपको अपने कष्ट की अनुभूति नहीं होती, वो थकान नहीं होती। ऐसा नहीं लगता कि पैर अब यहीं रुक जाएंगे, आगे की यात्रा नहीं हो पाएगी। नदी को निहारते हुए, पहाड़ों को निहारते हुए, बर्फीली चोटियों को निहारते हुए, रंग बिरंगे आसमान को निहारते हुए, कभी बादलों वाला आसमान, कभी नीला आसमान, कभी सफ़ेद आसमान, इन तमाम रंगों को निहारते हुए हम यूं ही चलते चले जाते हैं और यात्रा के कष्ट की याद ही नहीं आती, उसका भान ही नहीं होता। और जब इस तरह यायावर की तरह चले, साधुओं की तरह चले, तो एक सुख और भी है कि हमें जगह जगह पर जो आश्रम हैं, उन आश्रमों में रुकने का सौभाग्य मिलता है। और उन आश्रमों का कैसा नियम है, उन आश्रमों की कैसी जीवनचर्या है, वो आश्रम कैसे इन विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को ढालते हैं और सेवा के लिए तैयार होते हैं, हम कैसे उनके साथ तादात्म्य बनाकर अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं। ये तमाम जीवन के सूत्र भी हमारे पास आते हैं। अब जबकि हम यहाँ से क्रमशः नीचे उतरेंगे, देव घाट पर हमने माई काली गंडकी का संगम आपको त्रिशूली के साथ दिखा ही दिया है। एक तरह से हमारी पूरी यात्रा गंडकी के साथ साथ हुई है। तो जब हम नीचे उतरेंगे, ये सारे दृश्य हमारी स्मृतियों में आएंगे, तब लगेगा कि हम क्या छोड़कर आए हैं, तब लगेगा कि हम क्या पाने गए थे और हमने अपने भीतर क्या संजोया है। ये जो काली गंडकी का क्षेत्र है, ये अनुपम तो है, दर्शनीय तो है, अपने आप को खोजने के लिए भी ये बहुत कुछ प्रेरित करता है। माँ गंडकी के घाट पर बैठकर आज का सत्संग इतना ही। आपने गंडकी और काली गंडकी का समागम देखा, साथ ही उनके साथ कुछ देर यात्रा की। ये सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। यायावर ओम द्विवेदी को अनुमति दे, फिर कभी किसी घाट पर भेंट होगी। हाँ, तब तक के लिए वही एक निवेदन, अगर आपने अभी तक शब्द दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगर आप चाहते हैं कि ये सनातन धन जन जन तक पहुँचे तो परिचितों और मित्रों के साथ साझा करें। हमने अपने हिस्से का काम किया है, आपका काम आपको करना है। जय माँ गंडकी, जय नारायण मुक्तिनाथ, सीताराम, नर्मदे हर।